नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। आज हम आपको बृहस्पतिवार व्रत कथा की सुनाने जा रहे हैं। बोलिए प्रेम से विष्णु भगवान की जय, बृहस्पति देव की जय। भारतवर्ष में एक प्रतापी और दानी राजा राज्य करता था। वह नित्य गरीबों की सहायता किया करता था, ब्राह्मणों को दान देता था। यह बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह न तो व्रत करती, न दान देती और भगवान की पूजा भी नहीं करती थी और राजा को भी दान देने से मना किया करती थी। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए वन में गए हुए थे। रानी महल में अकेली थी। उसी समय बृहस्पति देव साधु का वेश धारण कर राजा के महल में आए और भिक्षा मांगी तो रानी भिक्षा देने से इनकार कर दी और कहने लगी कि साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरे पति देव सारा दिन धन लुटाते रहते हैं। मेरी इच्छा है कि यह सारा धन नष्ट हो जाए, फिर मैं आराम से रह सकूं। फिर साधु ने कहा, हे देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। धन और संतान से कोई दुखी नहीं होता है, इसके सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा करता है। यदि तुम्हारे पास धन अधिक है तो भूखे मनुष्यों को भोजन करवाओ, प्यासों को पानी लगवाओ, मुसाफिरों को धर्मशालाएं बनवाओ और निर्धन कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ। धन को शुभ कर्मों में खर्च करो। ऐसे करने से तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा और तुम्हारा भी नाम परलोक में सार्थक होगा। रानी पर उद्देश्य का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह बोली, महाराज, अब कुछ मुझे न कहो, समझाओ। मैं ऐसा धन नहीं चाहती जो हर जगह बांटती फिरूं। साधु ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो ऐसा ही होगा। मैं तुम्हें उपाय बतलाता हूँ, वैसा ही करना। बृहस्पतिवार को घर को गोबर से लीपना, अपने केसों को पीली मिट्टी से धोना, धोबी के यहाँ धुलने को डालना। ऐसा करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर साधु महाराज वहां से आलोप हो गए और साधु के अनुसार कई बातों को पूरा करते हुए रानी केवल 3 ही बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उनका समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गया। भोजन के लिए भी राजा का परिवार तरसने लगा। तब एक दिन राजा ने रानी से बोला कि तुम यहीं पर रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग मुझे जानते हैं। मैं कोई छोटा मोटा कार्य भी नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा प्रदेश चला गया और वहाँ जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह जीवन यापन करने लगा था। राजा के प्रदेश जाते ही इधर रानी और दासी दुखी रहने लगी थी। एक बार रानी और दासी को 7 दिन बिना भोजन के व्यतीत करना पड़ा था। रानी ने अपनी बहन दासी से कहा कि दासी, यहाँ पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है। तू उसके पास जा और 5 सेर बेझर मांग ला, जिससे कुछ समय के लिए गुजर हो जाएगा। दासी रानी के बहन के पास गई। उस दिन गुरुवार था और रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार का व्रत कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बड़ी बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई और उसे क्रोध भी आया और दासी ने वापस आकर अपनी रानी को सारी बात बता दी। यह सब सुनकर रानी ने अपने भाग्य को कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। और कथा को सुन और पूजन समाप्त कर अपनी छोटी बहन के घर चलने लगी और कहने लगी कि बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी। तुम्हारी दासी गई थी, पर जब तक कथा होती है तब तक ना उठते हैं ना बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी, क्यों गई थी? रानी बोली, बहन, तुमसे कोई बात छिपी तो है नहीं। हमारे घर खाने के लिए अनाज नहीं है। ऐसा कहते कहते रानी की आंखें भर गई। उसने दासी समेत पिछले 7 दिनों तक भूखे रहने की बात अपनी बहन से विस्तार पूर्वक सुना दी। रानी की बहन बोली, देखो बहन, भगवान बृहस्पति देव सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में भी अनाज रखा हो। तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, पर बहन के आग्रह करने पर उसने अपनी दासी को अंदर भेजा और सचमुच अनाज से भरा एक घड़ा मिला और यह देखकर दासी को बड़ी हैरानी हुई। दासी रानी से कहने लगी कि हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता तो हम रोज ही व्रत करते हैं। इनसे क्यों ना व्रत की विधि पूछ ली जाए, तो हम भी व्रत किया कर सकेंगे। तब रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने उसे बताया, व्रत में चने की दाल और मुनक्का से विष्णु भगवान को केले के जड़ में पूजन करें, दीपक जलावें, कथा सुने
और पीला भोजन करें। इससे बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं, अन्नपुत्र धन देते हैं। पूजन विधि बताकर रानी की बहन अपने घर को लौट आई। 7 दिन के बाद जब गुरुवार आया तो दासी और रानी ने व्रत रखा। घुड़सवार में जाकर चना गुड़ बीन के ले आई। फिर उसने केले के जड़ में विष्णु भगवान का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आवे, इस बात को लेकर दोनों बहुत दुखी थीं। क्योंकि उन्होंने व्रत रखा था, इसलिए बृहस्पति देवता भगवान बहुत प्रसन्न थे। इसलिए वह एक साधारण व्यक्ति का रूप रख कर 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले, दासी भोजन पाकर बहुत प्रसन्न हुई। फिर रानी के पास आकर भोजन किया। इसके बाद सभी गुरुवार का व्रत करने लगी और पूजन करने लगी। बृहस्पति देव भगवान की कृपा से उनके पास संपत्ति आ गई। परंतु फिर रानी उसी तरह आलस करने लगी। जब दासी बोली कि देखो तो रानी, तुम पहले भी इसी प्रकार आलस करती थी, तुम्हें धन को रखने उठाने में कष्ट होता था, इस कारण हमारा सभी धन नष्ट हो गया। अब आप जब भगवान ने हमें फिर से बृहस्पतिवार के कृपा से धन मिल रहा है तो तुम्हें फिर से आलस होता है। रानी को समझाते हुए दासी कहती है कि बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए, भूखे मनुष्यों को भोजन कराना चाहिए, धन को शुभ कर्मों में खर्च करना चाहिए, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़े और स्वर्ग की प्राप्ति हो, पितर भी प्रसन्न हो। रानी तब दासी की बात मानकर रानी अपना धन शुभ कार्यों में खर्च करने लगी और जिससे पूरे नगर में यश फैलने लगा। उधर एक दिन राजा दुखी होकर जंगल में पेड़ के नीचे आसन जमा कर बैठा हुआ था। वह अपनी दशा को याद करके व्याकुल होने लगा था। बृहस्पतिवार का दिन था। एकाएक उसमें देखा कि एक निर्जन वन में एक साधु प्रकट हुए। वह साधु का वेश में स्वयं बृहस्पति देवता थे। लकड़हारे के सामने आकर बोले, हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो? तब लकड़हारा दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उत्तर दिया कि महात्मा जी, आप तो सब कुछ जानते हो और क्या कहूँ और क्या कहे। ऐसा कहकर उसने रोने लगा और साधु को अपनी आत्मकथा सुनाई। महात्मा जी ने कहा कि तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पतिवार के दिन बृहस्पति भगवान का निरादर किया था, जिसके कारण बृहस्पति देव भगवान तुमसे रुष्ट हो गए, तुम्हारी यह दशा कर दी। तुम अब चिंता मत करो, मेरे कहने पर चलो, तुम्हारे सब कष्ट दूर हो जाएंगे और भगवान पहले से भी अधिक संपत्ति तुम्हें देंगे। तुम बृहस्पतिवार के दिन व्रत करो और कथा करो। 2 पैसे के चना मुनक्का लाकर उसका प्रसाद बनाओ और शुद्ध जल में लोटे में शक्कर मिलाकर अमृत तैयार करो और कथा के पश्चात अपने सारे परिवार और परिवार को सुनने वाले प्रेमियों को अमृत और प्रसाद को बांटकर खुद ही भी ग्रहण करो। ऐसा करने से भगवान तुम्हारी सभी मनोकामना पूर्ण करेंगे। साधु के ऐसे वचन सुनकर लकड़हारा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता, मैं जो भोजन के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने अपनी रात्रि में रानी को व्याकुल देखा है, मेरे पास कुछ भी नहीं है जिससे उसकी खबर मंगा सकूं। बृहस्पति देव की कौन सी कहानी करूं, यह बात मुझको मालूम नहीं है। लकड़हारे ने कहा, बृहस्पति देव ने कहा, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां बेचने के लिए शहर को जाओ, तो तुम्हें रोज से दुगना धन प्राप्त होगा। भली बात, भोजन भी कर लोगे और बृहस्पति देव के सामान भी आ जाएगा। बृहस्पति देव की कृत्य इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत निर्धन था, उसका कोई संतान नहीं थी। की स्त्री बहुत मलिनता के साथ रहती थी। वह ना तो स्नान करती, ना किसी देवता का पूजन किया करती थी। इससे ब्राह्मण देवता बड़ी दुखी रहते थे। बेचारे बहुत कुछ कहते, लेकिन उसकी कोई परिणाम नहीं निकला। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री की कन्या रूपी रत्न पैदा हुई। कन्या बड़ी होने लगी। प्रातः स्नान करके विष्णु भगवान का जाप करती और बृहस्पति देव का व्रत करने लगी थी और अपने पूजा पाठ को समाप्त करके विद्यालय जाती। मुट्ठी में जौ भर कर ले जाती, पाठशाला के मार्ग में डालती जाती। यह जौ स्वर्ण के हो जाते तो लौटते समय इनको बीन कर घर ले आती। एक दिन वह बालिका सूप में सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही थी। उसके पिता ने देखा और कहा, बेटी, सोने के जौ को फटकने के लिए सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन बृहस्पतिवार था। इस कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देवता से प्रार्थना करके कहा, यदि मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की है तो आप मेरे लिए सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई जाने लगी। जब लौटकर जौ बीन रही थी तो उसे बृहस्पति देव की कृपा से सोने का सूप मिला और उससे वह घर ले आई और सोने के जौ साफ करने लगी। परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है, वह कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी और उस समय का शहर
का राजपुत्र वहां से होकर निकला। इस कन्या के रूप और कार्य को देखकर मोहित हो गया, उदास होकर लेट गया। राजा को इस बात का पता चला तो वह अपने प्रधानमंत्री के साथ उसके पास गए और बोले, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने तुम्हारा अपमान किया है अथवा कोई अन्य कारण है? सो कहो, मैं वही कार्य करूंगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता हो। अपने पिता की बात राजकुमार ने सुनी और बोला, पिताजी, मुझे किसी बात का दुख नहीं है, किसी ने अपमान भी नहीं किया है, परंतु मैं उस लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। यह सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ और बोला कि हे बेटा, इस तरह की कन्या का पता तुम ही लगाओ, मैं उसके साथ तुम्हारा विवाह अवश्य करवा दूंगा। राजकुमार ने उस लड़की के घर का पता बतलाया। तब मंत्री उस लड़की के घर गए और ब्राह्मण देवता भी को सभी हाल बताया। ब्राह्मण देवता राजकुमार के साथ अपनी कन्या का विवाह करने के लिए तैयार हो गए और विधान के अनुसार ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। कन्या के घर के जाते ही पहले की बात उस ब्राह्मण देवता के घर में गरीबी का निवास हो गया। अब भोजन के लिए भी अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता है। एक दिन वह दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास गए। बेटी ने पिता की दुखी अवस्था देखकर अपनी माँ का हाल पूछा। तब ब्राह्मण ने सब हाल कह दिया। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा किया। इस तरह ब्राह्मण के कुछ समय सुखपूर्वक बीत गए। कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ आया और सारा हाल कहा। लड़की ने कहा कि पिताजी, आप माताजी को यहाँ लिवा लाओ, मैं उन्हें विधि बता दूंगी, उससे सारी गरीबी दूर हो जाएगी। तब ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर अपनी बेटी के यहाँ पहुँचे। बेटी अपनी माँ को समझाने लगी, हे माँ, तुम प्रातःकाल उठ के प्रथम स्नान आदि करके विष्णु भगवान का पूजन करो, दीपक जलाओ या धूप बत्ती करो, दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने एक भी बात नहीं मानी। वह प्रातःकाल उठते ही अपनी पुत्री और बच्चों के जूठन को खा लिया। इससे उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया। उसने एक रात कोठरी में से सारा सामान निकालकर उसमें बंद कर दिया और जब सुबह हुई तो अपनी माँ को उसमें से बाहर निकाला और स्नान आदि करवाया, विष्णु भगवान का पूजन पाठ करवाया। उससे उसकी बुद्धि ठीक होने लगी। इसके बाद नियम से पूजा पाठ करने लगी और प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत करने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसकी माता और पिता बहुत धनवान हुए और पुत्रवान भी हुए। बृहस्पति देवता के प्रभाव से इस लोक में सुख का भोग कर अंत को स्वर्ग में प्राप्त हुए। इस तरह कहानी कहकर साधु देवता वहाँ से ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय बीतने लगा। फिर वही बृहस्पतिवार का दिन आया। लकड़हारा जंगल से लकड़ी काटकर शहर में बेचने गया। उस दिन उसे अन्य दिनों से अधिक पैसा मिला। चना गुड़ आदि लाकर गुरुवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी कलेश दूर हो गए। परंतु जब दोबारा गुरुवार आया तो वह व्रत करना भूल गया। कारण बृहस्पति देवता उनसे नाराज हो गए और उस दिन नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया था तथा शहर में घोषणा करवा दी थी कि कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन ना बनावे। समस्त जनता हमारे यहाँ भोजन करने आवे। जो इस आज्ञा को नहीं मानेगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी। इस तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी गई। राजा की आज्ञा अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करने आए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसको अपने साथ लिवा ले गए और भोजन करा रहे थे कि तभी रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पहुंची जिस पर उसका हार लटका हुआ था। वहां हार नहीं दिखाई दिया तो रानी ने निश्चय किया कि आज इस मनुष्य ने हमारा हार चुरा लिया है। उसी समय सिपाहियों को बुलाकर उसको कारागार में डलवा दिया गया। जब लकड़हारा कारागार में पड़ गया तो वह बहुत दुखी होकर विचार करने लगा कि ना जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म से मेरे को यह दुख प्राप्त हुआ है। और उसी साधु को याद करके वह जंगल में मिला था। उसी समय तत्काल बृहस्पति देव वहां पर प्रकट हुए और उसकी दशा देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देवता की कहानी नहीं करी, इस कारण तुझे यह दुख प्राप्त मिला है। अब चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन कारागार के द्वार पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे, उससे तू बृहस्पति देवता की पूजा करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के दिन उसे 4 पैसे पड़े मिले। लकड़हारे ने कथा कही। उस रात को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा के स्वप्न में आकर कहा, हे राजा, तुमने जिस आदमी को कारागार में बंद कर रखा है वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ देना। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका हुआ है। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राज को नष्ट कर दूंगा। इस तरह रात्रि के स्वप्न को देखकर राजा प्रातःकाल उठा और खूंटी पर हार देखकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी और लकड़हारे को योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण देकर विदा किया। बृहस्पति देव की आज्ञा के अनुसार लकड़हारा अपने नगर को चल दिया।
राजा अपने नगर के निकट पहुंचा तो वह बड़ा आश्चर्य हुआ और नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं आदि धर्मशालाएं, मंदिर, पाठशाला बन गया था। राजा ने पूछा कि यह सब किसका है? तब नगर के सब कुछ लोग कहने लगे कि रानी और दासी ने बनवाया है। तो राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। तब रानी ने यह खबर सुनी तो राजा आ रहे हैं, उसने दासी से कहा, हे दासी, देख, राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे, कहीं वह ऐसी हमारी दशा देखकर लौट ना जाए, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। राजा आए तो उन्हें अपने साथ लिवा ले आई। राजा ने क्रोध करके रानी से पूछा, यह सब धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ? तब उन्होंने कहा कि यह सब धन हमें बृहस्पति देव की कृपा से प्राप्त हुआ है। राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सभी बृहस्पति देवता की पूजा करते हैं, परंतु मैं दिन में 3 बार कहानी कहा करूँगा। तो हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती थी। एक दिन वह 3 बार कहानी कहते और रोज व्रत करता। रोज विचार करने लगा कि चलो अपनी बहन के यहाँ हो आए। इस तरह निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के यहाँ चलने के लिए तैयार हो गया। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे हैं। उन्हें रोककर राजा कहने लगा कि भाइयों, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। तो कुछ लोग बोले, हमारा आदमी मर गया है, इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले कि अच्छा, कहो, तुम्हारी कथा भी सुनते चलें। राजा ने दाल निकाली और जब कथा आधी हुई तो मुर्दा हिलने लग गया। जब कथा समाप्त हुई तो वह राम राम कहकर मनुष्य खड़ा हो गया। आगे मार्ग में उसने किसान खेत में हल चलाता मिला तो राजा ने उसे रोककर कहा, भैया, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 हरिया जोत लूंगा, जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। इस तरह राजा आगे चलने लगा और राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गया और किसान के पेट में जोर का दर्द होने लगा। उस समय उसकी माँ रोटी लेकर आई थी। उसने जब देखा कि अपने पुत्र से हाल पूछा, तब बेटे ने सभी हाल कह दिया। बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार के पास गई और उससे बोली कि चल, मेरे खेत पर चलकर कहना। और राजा ने बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिसको सुनते ही बैल उठकर खड़े हो गए। किसान के पेट का दर्द भी ठीक हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने खूब मेहमानी की। दूसरे रोज राजा का प्रातःकाल जागा तो देखा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा, कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने भोजन नहीं किया हुआ, वह मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। तब बहन बोली, भैया, यह ऐसा देश है जहाँ लोग पहले भोजन करते हैं, बाद में कोई अन्य कार्य करते हैं। अगर कोई पड़ोस में है तो मैं देख आऊँ। ऐसा कहकर वह देखने चली गई, परंतु उसे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन नहीं किया हो। अतः वह एक कुम्हार के घर पता लगाते हुए गई, जिसका लड़का 3 दिन से बीमार था। उससे मालूम हुआ कि उसके यहाँ 3 दिन से किसी ने भोजन नहीं किया है। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा। वह तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की बड़ी प्रशंसा होने लगी। एक रोज राजा ने अपनी बहन से कहा कि बहन, हम अपने घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से कहा। सास ने कहा कि तू चली जा, पर लड़कों को मत लेकर जाना, क्योंकि तेरे भाई के कोई औलाद नहीं है। बहन ने भैया से कहा, भैया, मैं तो चलूंगी, पर कोई बालक नहीं जाएंगे। तो राजा ने कहा, जब कोई बालक नहीं जाएंगे तो तू ही चलकर क्या करेगी? बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया और राजा ने रानी से कहा, हम निर्वंशी हैं, हमारा मुंह देखने का किसी को धर्म नहीं है, भोजन आदि नहीं किया। वह लेट गया। तब रानी ने कहा कि बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, हमें औलाद भी अवश्य देंगे। उसी रात को बृहस्पति देव ने राजा के स्वप्न में कहा, राजा, उठ, सभी सोच को त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से है। यह बात सुनकर राजा को बड़ी खुशी हुई। 9वें महीने में उसके गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा ने रानी को कहा, रानी, नारी बिना भोजन के रह सकती है, परंतु बिना बात कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आवे तो तुम उससे कुछ मत कहना। रानी ने सुनकर हाँ कर दिया, परंतु जब राजा की बहन ने शुभ समाचार सुना तो बहुत खुशी होकर बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। घोड़ा चढ़कर तो आई नहीं, गधा चढ़ी आई हो। तो रानी की बहन बोली, भाभी, मैं इस प्रकार नहीं कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती? बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जैसे जिसके मन में कामनाएं होती हैं सबको मन पूर्ण करते हैं। और सद्भावना पूर्वक जो बृहस्पतिवार का व्रत करता है और दूसरों को सुनाता है, भगवान बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। बृहस्पति देव उनकी हमेशा
रक्षा करते हैं। जो संसार में सद्भावना पूर्वक और सच्चे हृदय से बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। राजा रानी ने बृहस्पति देव का गुणगान किया और उनकी सभी इच्छाएं पूर्ण हुई। वैसे ही सबकी मनोकामना पूर्ण हो, ऐसी बृहस्पति देव की कृपा बनी रहे। बोलिए बृहस्पति देव की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम विष्णु देवाय नमः।